तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्टडी बाय BMW SP में स्वागत है। हाल ही में 28 दिसंबर आज के फर्स्ट शिफ्ट में RRB टेक्निशियल एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए सवाल जो मैं आपको एनालिस्ट द्वारा करा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल है, मायोपिया या निकटदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया निकटदृष्टि दोष जिन्हें निकट से दिखता है लेकिन दूर से नहीं दिखता, उसमें उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तर लेंस का। चलते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल है, कौन सा जीव अपने आनुवंशिकी पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं करता। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो आनुवंशिक पीढ़ी में लिंग का प्रयोग ही नहीं किया करे। वो जीव है केंचुआ या फिर गेंगा। ये दो ऐसे जीव है जो आनुवंशिक पीढ़ी में लिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम सबसे पहले निर्वात में होती है सबसे अधिक, दूसरा नंबर वायु में होती है अधिक, तीसरा नंबर ध्रुव में होती है अधिक और चौथा नंबर ठोस में होती है अधिक। आगे प्रकाश की जगह पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, फिर होती है ध्रुव में, फिर होती है गैस में, और ठोस में भी पूछे कौन सी है तो वो होगी हाइड्रोजन। और ध्रुव में सबसे अधिक ध्वनि की चाल पूछा जाए तो वो होगी समुद्र जल में, और गैस में सबसे अधिक अगर ध्वनि की चाल पूछा जाए तो सब होगी हाइड्रोजन, दूसरा नंबर होगा हीलियम। चलते हैं अगला सवाल। आसमान के नीले रंग का कारण, आसमान का नीले रंग किसके कारण होता है। आसमान का नीले रंग का प्रकिरण के कारण होता है आसमान के नीले रंग। चलते हैं अगले सवाल। PM नरेंद्र मोदी जी ने 25 अगस्त 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया था। वो लखपति दीदी सम्मेलन को किस राज्य में आयोजन हुआ, ऐसा कोई सवाल पूछा गया था। तो लखपति दीदी योजना या सम्मेलन है जो महाराष्ट्र में आयोजन होता है, महाराष्ट्र में आयोजन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ क्या था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 शुभारंभ पूछा गया था, तो इसका शुभारंभ था हिम तेंदुआ। खेलों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स से संबंधित है जो को खेलों से संबंधित पूछा जाता है। एक साइंस से पूछा गया था, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बस सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। एक सवाल था, कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। मतलब कौन सी धातु है जो ऑप्शन में कोई एक धातु दे दी थी, अन्य धातु दे दी, पूछा कौन सा प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। तो वो मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है, एल्यूमिनियम अभिक्रिया करती है, जिंक एल्यूमिनियम करती है। ये तीनों ऐसी धातु है जो ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, इसलिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अगर कोई भी एक ऑप्शन में होगा तो कोई एक लगा लेना जिसमें मतलब अभिक्रिया करती हैं। या ऐसे ही सवाल आपको मेरे तरफ पहुंचाते रहेंगे। और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे सवाल मैं लाता रहूँ। और ऐसे ही एक सवाल पूछा गया था मनु भाकर के संबंध में, मनु भाकर इसमें मतलब ओलंपिक में कितने मेडल जीते। तो इसने सबसे पहले 1 मेडल जीता था प्रश्न, दूसरा मनु भाकर और सरबजीत ने दोनों ने मिलकर 1 मेडल जीते थे, वो कांस्य पदक। और मैथ से संबंधित आए थे, मैथ के आए थे औसत से संबंधित सवाल आए थे। और एक गणितीय सक्रिया यानी इंटू प्लस जोड़ बाकी बोर्ड मास नियम वो वाले सवाल थे। और एक जैसे कोई लाभ हानि वाला सवाल थे।
और ये एक सबसे महत्वपूर्ण था, ट्रेन से संबंधित हर शिफ्ट में पूछा जाता है। इन 4-5 टॉपिक को मतलब अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।